दूसरा सत्र है जीवन को सफल बनाने के लिए। अगर हमारे जीवन में सुख चाहते हो तो दूसरा सूत्र है समय के साथ स्वयं को बदलते रहे। महाभारत में कौरव पांडवों में शतरंज का खेल खेला गया था। जानते हैं ना आप शतरंज का खेल? चकोरी मामा भांजे छे शतरंज का खेल खेला गया और पांडव शतरंज के खेल में हार गए। हारने के बाद 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की स्थिति बहुत कठिन थी। उन्हें हर हाल में छिपना था, किसी के सामने नहीं आना था। लेकिन उन्हें अज्ञात में रहकर छुपना पड़ा। ऐसे प्रसिद्धि वाले पुरुष को अज्ञात में रहना एक असंभव सी चुनौती होती है। लेकिन महापुरुष चुनौती से घबराते नहीं है, ये भी बात याद रखना है। पांडव चुनौती से न घबराकर चुनौती पर आंसू न बहाते हुए पांडवों ने विचार किया कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए। सब दिन एक से नहीं रहते हैं, दिनों में तो बदलाव होता ही रहता है। तो स्वयं को अपने आप को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने आप को बदल देते हैं। और पांडवों ने छुपने के लिए राजा विराट जी का सहारा लिया। राजा विराट के राज्य में पहुंचे। वहां जाकर वीर पुरुष अर्जुन ने नृत्य टीचर का रूप धारण कर लिया और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाना प्रारंभ कर दिया। आपके गांव में, समाज में, परिवार में कोई प्रोग्राम होता है तो आपको नृत्य सिखाने के लिए कौन आता है? कोरियोग्राफर आता है। उस कोरियोग्राफर का रूप धारण कर लिया, नृत्य टीचर बन गया और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो स्वयं शतरंज में हारे थे, शतरंज के खेल में हारे थे, वह युधिष्ठिर राजा विराट को शतरंज सिखाने लगे। राजा के महल में रहने की अनुमति मिल गई। जो भीम उसका भोजन बनाने के लिए अनेक रसोइया काम करते थे, वो भीम राजा विराट के दरबार में रसोई घर में भोजन बनाने का काम कर रहे थे। और द्रौपदी जिनके आगे पीछे दास दासियों की सेना दौड़ती थी, वह स्वयं दासी बनकर राजा विराट की रानी सुदेशना की सेवा करने लगी थी। देख लेना, मखमल में चलने वाले भी जमीन में गिरे देखे जाते हैं और जमीन में गिरा हुआ भी आकाश को छूता देखा जाता है। ये सब पाप पुण्य का खेल है, ये सब कर्मोदय का खेल है। अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, भीम हो और द्रौपदी हो, इन्होंने सोचा जब कर्म की आंधी जाएंगी तो फिर अच्छा होगा। ऐसा सोचकर वो राजा विराट के दरबार में काम कर रहे थे। ध्यान देना, उन्होंने सोचा था जब वक्त अच्छा होता है तो मखमल पर कदम रखे जाते हैं, वरना कभी कभी अंगारों पर भी चलना पड़ता है। और मखमल पर पैर रखने की हिम्मत रखने वालों, कभी कभी अंगारों पर पैर रखने की भी हिम्मत रखना। सुख सुविधाओं में जीने वाले लोगों में आपको कहता हो, कभी कभी दुविधा में भी जीने की आदत डाल देना। जीवन भर हम पंखा, एसी, कूलर यूज करते हैं, कभी कभी उसके बिना भी जीने का प्रयास करना। हम हमेशा दंडक की गद्दा पर सोते हैं, कभी कभी जमीन पर चटाई लगाकर सोने की भी आदत बना लेना। हमारे भोजन में हमेशा रसकदम, रसमलाई, गुलाब जामुन आदि मिठाइयां रहती है, कभी कभी दाल रोटी खाने की भी आदत बना लेना। कि कौन सा दिन कब हमारे जीवन में आ जाएगा कोई पता नहीं चलता है।
हमारे जीवन में सुख सुविधाओं में हम जीते हैं, आनंद का जीवन जीते हैं, तो कभी कभी दुख के अंगारों पर चलने के लिए आदत रखना, क्योंकि फूल भी कभी कांटे बन जाते हैं, फूल में कभी अंगारे बन जाते हैं, और कभी सुख भी दुख बन जाता है, इसलिए हमारे जीवन में ध्यान रखना। माणतुंग आचार्य पर उपसर्ग आया और उपसर्ग के रूप में कैद में बंद होना पड़ा। उन्होंने सोचा कि यह भी दिन निकल जाएंगे और भगवान की भक्ति में लग गए, और भक्तामृत से महान काव्य का जन्म हो गया। बंधु, ये भक्तामृत काव्य जैन जगत में सबसे लोकप्रिय काव्य है, लोकप्रिय स्तोत्र है। लिखा गया है 6ठी-7वीं शताब्दी में, माने 1500 साल के बाद भी इसकी लोकप्रियता आज भी कायम है, और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मात्र माणतुंग आचार्य के भक्ति का प्रभाव था। बंधु, 1500 साल पूर्व लिखा गया काव्य आज भी जनमानस में लोकप्रिय होना कितना कठिन है। आपके गांव में चतुर्मास होता है तो लोग आरंभ शूर होते हैं, आरंभ तो भक्ति कर देते, स्वाध्याय आदि कर लेते, और बाद में छठते जाते लोग। एक चतुर्मास में भी इतने लोग छठ जाते, 4 महीना में थक जाते हैं। जैसे अभी 10 लक्षण हो गए तो 10 लक्षण में थक गए, पुनः 4 दिन मंदिर खाली हो गए। और मंदिर की भीड़ को कम देखते हुए भगवान जी ने बोला, कोई किसी का नहीं होता है, समय समय की बात है। कोई किसी का नहीं होता है, समय समय की बात है। विधान हो गया, 10 लक्षण हो गया तो यहाँ आना छोड़ दिया, ऐसा मत कर देना। माणतुंग स्वामी जी ने 1500 साल पूर्व रचना की है, आज भी लोकप्रिय है। हम 4 महीना में थक जाते हैं, 10 दिन में थक जाते हैं, हमें मुक्ति कैसे मिली? उन्होंने सोचा, राजा भोज ने मुझे जेल में रखा है, अच्छा ही हुआ। उसमें नेगेटिव सोच नहीं, पॉजिटिव सोच रखे, सकारात्मक विचार कर दिए। राजा भोज ने मुझे जेल में डाला, अच्छा हो गया। अगर वो मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं किसी जंगल में साधना के लिए बैठ जाता, और वहां खूंखार प्राणी आकर मुझे भक्ष्य बना देते, विषधर प्राणी आकर मुझे डस लेते, और वही मुझे प्राण को त्यागना पड़ता। आज माणतुंग स्वामी कह रहे हैं कि राजा भोज ने मुझ पर कितने उपकार किए हैं कि जेल में, कैद में, कारागृह में सुरक्षित स्थान पर मुझे रखा है, और मेरी सुरक्षा के लिए 48 ताले लगाए हैं, और मेरी सुरक्षा के लिए बाहर पहरेदार खड़े कर दिए हैं। नकारात्मक में भी सकारात्मक सोच करने का नजरिया हमारा होना चाहिए। माणतुंग स्वामी जी ने नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचा और भगवान की भक्ति करी। आप मात्र नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति से भाग जाते हैं। माणतुंग स्वामी सोचते हैं कि अगर जंगल में रहता तो मेरे जीवन की क्या गारंटी थी? कौन सा शेर आकर मुझे भक्त बना देता, कौन सा विषधर आकर मुझे डस लेता, और वहां रहना पड़ता एक गुफा में रहना पड़ता, और यहाँ तो राजमहल के जेल में रहना पड़ा है। क्यों मैं इसका सदुपयोग ना करूं? मेरी जिंदगी है, उसका सदुपयोग क्यों ना करूं? ऐसा सोचकर उन्होंने भक्तामृत काव्य की रचना कर दी, और 48 ताले टूट गए। वह विपत्ति के समय में भी अपने भगवान की भक्ति करते रहे। उसी प्रकार आप भी विपत्ति के समय हो, आपत्ति का समय हो, सुख का समय हो, शांति का समय हो, हर समय में भगवान की भक्ति करते रहना, आपके जीवन में आनंद का झरना जरूर